ओके। लेकिन मेहरू, एक चीज प्लीज मेरे लिए करना, ये जो तुम लास्ट विजिट पे गई होगी डॉक्टर के पास। थैंक यू मामा, बहुत थक गई हूँ मैं, रेस्ट करूंगी। आई एम आल्सो टायर्ड, नॉट ओनली आई एम टायर्ड। आई नो, दोनों थक गए हो। तो टेस्ट करवाए होंगे कुछ और मेडिसिन दी होंगी, वो मुझे सेंड कर दोगे प्लीज। एक्चुअली अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर सफिया को दिखाना चाह रही थी, इस पे तो एतराज नहीं है ना तुम्हें? हाँ, मगर मामा आप क्या करेंगी उनका? नहीं बेटे, बस ऐसे ही। भाई हमारे घर किसी दिन चक्कर लगाए ना। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। हाँ ना, आप आ जाइए। जिस दिन आप आएंगे ना तो मैं ज़ारा को भी बुला लूंगी। बल्कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम ज़ारा और हादी की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। आपने उसे अपने घर आने से तो मना ही कर दिया है। हाँ, मैं अब उसे आलिया के साय से भी दूर रखना चाहता हूँ। मैं अदील भाई से भी बात कर लेता हूँ। जी भाई, जैसा आप कहें। इस टॉपिक पे बात करो आज ही जहन से, ओके? आज ही। मुझे लगता है कि हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, डोंट वरी। मैं तुम चिढ़ क्यों रहे हो? ये प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझ रहे? तो और क्या करूं मैं? हमारे सर पे तलवारें लटक रही हैं। मैं जहन से बात करती हूँ ना। ना 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 मेहरू, सिर्फ बात नहीं करनी, इस काम के लिए तुम्हें मनाना होगा। अंडरस्टैंड? मेहरू को अब जान के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि उसकी सास अब हाथ धोकर मेहरू के पीछे पड़ चुकी है। पहले जेवर वाले मामले को लेके इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया कि आखिरकार मेहरू को चोरी वाला ड्रामा रचाना ही पड़ा। लेकिन अब इस बार डॉक्टर के पास ले जाने के लिए वो बेताब हैं और बार बार मेहरू से यही कह रही हैं कि मैं ख़ुद तुम्हारे साथ जाऊँगी डॉक्टर के पास, और वो डॉक्टर हमारी फैमिली डॉक्टर है और मैं उससे तुम्हारा चेकअप भी करवाऊँगी और तुम्हारा नाम भी रजिस्टर करवा दूँगी। मेहरू को इस बात का इल्म हो चुका है कि उसकी सास को मेहरू की चाल ढाल पे शक हो रहा है, जिसकी वजह से वो अब मेहरू को प्रेशराइज कर रही हैं और मेहरू के पास बनाने के लिए और बहाने बचते ही नहीं हैं। क्योंकि मेहरू ने तो अब तक जितना हो सकता था बात को टालने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रही, मगर अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मेहरू के लिए इस बात को टालना नामुमकिन बनता जा रहा है। और इसी बात को लेकर मेहरू बहुत ज़्यादा परेशान है और मेहरू ने सलमान को भी इस बात की इतला दे दी है कि उसकी सास अब उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो हर सूरत मेहरू को डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए बज़िद है। तो अब सलमान भी घबरा गया है और सलमान मेहरू से गुस्से में बात करते हुए ये कहता है कि मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि जिस मकसद के लिए तुम उधर बैठी हुई हो वो सारा मकसद पूरा करो, और जो जो काम मैंने तुम्हें बताए हैं वो तुम्हें करने होंगे, हर सूरत करने होंगे। तो जब गुस्से के अंदाज में बात करता है सलमान मेहरू के साथ, तो मेहरू से कहती है कि तुम चिढ़ क्यों रहे हो, लेकिन सलमान से कहता है कि ये तलवारें हम दोनों के सर पर लटकी हुई हैं। इस काम को तुमने जितना जल्दी ख़त्म कर लिया उतना जल्दी हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और अपनी मंजिल के करीब हो जाएंगे, और तुम जितना डिले करती रहोगी, अगर इस तुम्हारे डिले करने की वजह से ये बच्चे वाली बात सबके सामने आ गई कि तुम तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं, तो अपनी सास को क्या जवाब दोगी? तो इसके साथ साथ तुम्हारे सारे पोल खुल जाने हैं, और ज़ाहिरी बात है जब जेवर के बारे में तुमसे पूछा जाएगा तो मेरा नाम भी बीच में आ जाएगा, तो हम दोनों ही बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। तो लिहाजा तुम्हें अभी इसी वक्त जैन से बात करनी होगी और उसको मनाना होगा कि इस घर को तुम्हारे नाम पर कर दिया जाए। तो मेहरू आगे से कहती है कि चलो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जैन से बात करूँ। तो सलमान उसको आगे से कहता है कि कोशिश नहीं, तुम्हें हर ये मुमकिन कोशिश करनी होगी कि जैन को किसी भी तरह इस बात पर एग्री करना ही है कि वो ये घर तुम्हारे नाम पर लगा ही दे। अब इस मामले की संजीदगी जो है वो मेहरू के भी सामने आ रही है और मेहरू भी समझ रही है कि उसकी सास जिस तरह मेहरू के गिर्द घेरा तंग करती जा रही है, अब मेहरू फंसने ही वाली है। क्योंकि उसकी सास को ये लगता है कि मेहरू ने जो घर में चोरी वाला ड्रामा किया है कि चोर आकर उसके जेवरात ले गए हैं, उसकी सास तो ये समझ रही है कि शायद मेहरू ने वो सारे जेवरात इकट्ठे करके ले जाकर अपनी माँ आलिया बेगम के पास रखवा दिए हैं, ताकि इन दोनों की लालच जो है वो उसमें कामयाब हो जाए। अपनी लालच में आकर उसने ये काम किया है, मगर फ़रा बेगम इस बात से बेखबर है कि उसकी बहू जो है वो लालची होने के साथ साथ बद किरदार भी है। क्योंकि अब तक तो सलमान के वाला मामला छुपा हुआ है और उस पर किसी को भी शक नहीं है सिवाय आलिया बेगम के। आलिया बेगम अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानती है, मगर वो भी इस
بات سے فی الحال بے خبر ہیں، کیونکہ وہ تو زارا والے معاملات میں الجھی ہوئی ہیں اور زارا والے معاملات سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ تو فرصت ہوگی تب اپنی بیٹی مہرو کے بارے میں وہ کچھ سوچیں گی کہ مہرو کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہادی اور زارا کی شادی کی تیاریوں کی باتیں شروع ہو چکی ہیں، اور ماموں جان نے تو اپنی بہن سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے گھر میں آ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ پھپھا جان جو ہے زارا کو بھی ادھر بلوا لیں، اور وہ کیونکہ زارا اپنے گھر تو نہیں جا سکتی کیونکہ منیر صاحب نے اس کو منع کیا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ زارا اپنی خالہ کے سائے سے بھی دور رہے۔ تو ان کو اب لگتا ہے کہ ان کی طبیعت پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہے، بلکہ وہ پوری طرح سے صحت یاب ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب جلد از جلد زارا اور ہادی کی شادی کی تیاریاں شروع کی جائیں، اور وہ اپنی بہن سے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں عدیل صاحب سے بھی یہ بات ڈسکس کروں گا تاکہ ان سب کی مرضی کے مطابق اور زارا اور ہادی کی شادی جلد از جلد کروا دی جائے، اس سے پہلے کہ کوئی اور مسئلہ ان کے سامنے آن کھڑا ہو۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ زارا اپنے گھر کی ہو جائے۔ جب یہ بات مریم کو پتہ چلے گی کہ اب اس گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے جا رہی ہیں، تو مریم کو بھی لگے گا کہ مریم کے پاس اب وقت بہت کم ہے، وہ اور زیادہ اپنی کوششیں جو ہیں تیز کر دے گی، اور مہرو کی انسٹرکشن کے مطابق ہادی اور زارا کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کی کوشش یہی ہوگی کہ جلد از جلد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اور زارا اور ہادی کے بیچ میں نہ صرف دوریاں ڈالے بلکہ ان کے رشتے کو بھی ختم کرنے کا سبب بن جائے۔ اور مریم اپنے مقصد میں کچھ حد تک کامیاب ہو بھی چکی ہے، کیونکہ مریم کے اس رویے سے اور اس بیہیویئر سے زارا کے دل میں شک تو پیدا ہو چکا ہے ہادی کو لے کر، مگر مریم اس بات کو نہیں جانتی کہ زارا جو ہے وہ دل کی بہت صاف ہے، اور ہادی کے دل میں کسی اور کی جگہ ہے ہی نہیں سوائے زارا کے۔ ہادی زارا سے ہی بہت پیار کرتا ہے، چاہے جتنی بھی غلط فہمیاں ہوں وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر ان غلط فہمیوں کو دور کر لیں گے، اور ایک نہ ایک دن ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن کر ہی رہیں گے، اور مریم اور مہرو اور ان کے ساتھ ساتھ عالیہ بیگم کا منہ کالے کا کالا ہی رہے گا۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ کہانی آہستہ آہستہ بورنگ بھی ہوتی جا رہی ہے، مگر اپنے اختتام کی طرف بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت جلد بس اس ڈرامے کا بھی وائنڈ اپ ہونے والا ہے، اور اس کا بھی جو خلاصہ ہے وہ سب کے سامنے آنے والا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔